वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं के बारे में कि नीट के बाद क्या और क्या क्या ऑप्शंस बनते हैं। सबसे पहले हम नीट के बारे में बात कर लेते हैं कि जो 2026 में नीट चल रहा है उसमें क्या है। देखो मैं अपने टाइम की बात बताऊं, 2025 में जो नीट हुआ था, मुझे लगता है कि मेरे लिए बेस्ट था कि मैंने 25 में कॉलेज ले लिया था, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है उतनी सारी प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। मतलब मेरे सीनियर्स जो थे उनके टाइम पे भी नीट का पेपर लीक हो गया था, प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई और कुछ आंसर ही नहीं मिला उसका। फिर हमारे टाइम में भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, पर वो टाइम के साथ ठीक हो गई और मैंने तो कॉलेज ले लिया था जितने भी नंबर आए थे। मैं बीएमएस स्टूडेंट हुआ, जैसा कि मैंने अपने ब्लॉग्स में बताया है कि कुछ बीएमएस कॉलेजेस के रिव्यू डाले हैं पहले से। आगे की वीडियो में भी हम कॉलेजेस के रिव्यू डालेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है आप लोगों के लिए, वो अभी सरप्राइज है। बाकी अभी हम प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। तो अभी जो बच्चे नीट दे रहे हैं उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो ऐसे ही अटेम्प्ट्स लेते रहे और नीट के जो जितने चोचले चल रहे हैं उसे मतलब उसमें सरवाइव करते हैं। जैसे कि अभी जो नीट हुआ है 26 में, उसमें कितने लोगों के पेपर छूट गए। रीनीट की बात करें, कितने लोग सेंटर पे नहीं पहुंच पाए क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा था सड़कों पर। कितने लोगों का सेंटर एंड मूवमेंट पे चेंज हो गया, कितने लोग 2 मिनट से रह गए। कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं, वो सारी तो चलती रहेंगी। पर अभी बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जिनका एग्ज़ाम ठीक ठाक हुआ है, जिनका अच्छा हुआ है, उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जिनका ठीक ठाक हुआ है वो सोच रहे हैं कि मैं कॉलेज ले लूँ, उनके लिए भी वेरी बेस्ट। पर जो ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, देखो मैं उनको बस इतना बोलना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना डॉक्टर फील्ड में बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है आपकी एज भी बढ़ती जाती है उसके साथ साथ, सबसे बड़ी थिंग। और सेकंड थिंग कि देखो हम जिस स्टेज में है ना, यहाँ पे हमें कोई समझाने वाला नहीं होता कि हमारी एनर्जी कहाँ वेस्ट हो रही है। अभी का जो टाइम है हमारा, जो 25 तक तो बहुत मैक्सिमम बोल दिया मैंने, 20, 22, 23, ये टाइम की जो एनर्जी होती है इस एज की, वो किसी अच्छी चीज़ में लगे तो 26, 27, 28 की जब हम होते हैं तो उसका रिजल्ट दिखना शुरू होता है। पर जो बच्चे 25, 26, 27 नीट ही देते रहते हैं, वो फिर वहाँ पहुँचने के बाद बहुत फ्रस्ट्रेट फील करते हैं। मैंने लिटरली बहुत सारे लोगों से ऐसे बात की है जिन्होंने 26 की एज तक, 27 की एज तक नीट दिया है और तब जाके क्वालिफाई हुआ है उनका। उसके बाद वो कॉलेज पहुँचे हैं और अब कॉलेज में मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जिसके साथ पढ़ रहे हैं या फिर जो उनके बैचमेट्स हैं, जो उनके कॉलेज मेट्स हैं, उनके साथ करेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि उनकी एज बहुत छोटी है और हम 27-28 सफ़र करके आ चुके हैं, तो फील नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी हो सके कॉलेज ले लेना चाहिए। उसके बाद आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हो, तो बेस्ट कि आप कॉलेज ले लो। पर जो ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं 1-2 ड्रॉप लेकर अभी अच्छा कर सकता हूँ, अगले अटेम्प्ट में शायद मेरा हो जाए, तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप करो अच्छा। अब हम बात करेंगे उन बच्चों की जिन्होंने ये सोच लिया है कि अब मुझे कॉलेज लेना ही है, तो उनके लिए मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ बातें हैं। उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, आगे के वीडियो आने वाले भी उनके लिए हेल्पफुल हैं। जो ये अब आगे बढ़ते हैं हम उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब कॉलेज देखना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं सिस्टम की सारी धोखेबाजी क्या चल रही है, भ्रष्टाचार एंड ऑल सारी चीज़ें। जो बोलूँ मैं क्या ही बोलूँ उन लोगों को, बाकी आपको समझदार है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अब आगे क्या। आगे कई सारे ऑप्शंस बनते हैं, जैसे कि अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं कि आपको बीएमएस मिल जाए, बीडीएस मिल जाए, पैरामेडिकल मिल जाए, नर्सिंग मिल जाए, ये सारी चीज़ें तो आप ले सकते हो। पर कुछ लोगों को नहीं, मेरी कैपेसिटी ऐसी नहीं है, मैं तो टॉपर रह चुकी हूँ, ऐसे बच्चों के लिए उन्हें वो लगता है कि मुझे थोड़ा बेस्ट मिल जाए। हाँ, इसमें और एक चीज़ मैटर करती है, जिनकी फैमिली थोड़ी सी फाइनेंशियली कैपेबल होती है अपने बच्चे पर इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे मेरी फैमिली, मैं रही थी टॉपर, पर मेरी फैमिली फाइनेंशियली मुझे सब सपोर्ट करती है, तो इसलिए मैंने प्राइवेट बीएमएस ले लिया और अब मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ यहाँ पे मैं जो कर रही हूँ करके कुछ अच्छा कर लूँगी। पर
जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनकी फैमिली इतनी एबल नहीं होती और शायद उनकी ठीक ठाक नंबर आ रहे होते हैं, BMS मिल जाता है, या फिर बहुत सारे लोग MBBS भी कर लेते हैं अब्रॉड से। पर हाँ, एक चीज़ और आती है कि कई बार हमें पता ही नहीं होता, हमारे पास पैसे होते हैं पर हमें पता ही नहीं होता कि ये चीज़ें प्राइवेट भी की जा सकती है। जैसे कि मेरे टाइम में क्या हुआ था, जब मैंने 12th का दिया था, 12th के साथ, तो मुझे पता ही नहीं था कि प्राइवेट PMS भी कर सकते हैं, ऐसे कॉलेजेस होते हैं कि साइड प्रोसेस है। मुझे तब पता ही नहीं था, नहीं तो मैं 12th की बात ही ले लेती, एक ड्रॉप ना लेती। एक ड्रॉप लेने के बाद पता चला कि ऐसी चीज़ें हैं। तो उन बच्चों के लिए आने वाले वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। कुछ वीडियोस मैंने अपने YouTube चैनल पे पहले से डाल रखे हैं, उससे आप देख सकते हो। उसमें भी बहुत सारे कॉलेजेस के रिव्यू है, आगे भी रिव्यूज़ डालती रहूँगी मैं। और हाँ, कुछ और चीज़ें रहेंगी, जैसे कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उन कॉलेज के सीनियर से बात करो, अपने कॉलेज के इन्वायरमेंट के बारे में जानो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं और होता ऐसा कुछ नहीं है। पर जो कॉलेज मैंने विजिट किए हैं, जो भी जैसा है वो सब मैं ऑनेस्ट रिव्यू डालूंगी, इसमें फीस स्ट्रक्चर डालूंगी, कट ऑफ डालूंगी, सब बताऊंगी। बताया हुआ भी है आगे वाले वीडियो, जितने भी पीछे वाले वीडियो डाले हुए 3-4 उसमें। तो ये ऐसे रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो अब हम इसमें बात करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस बनते हैं। तो देखो, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो ड्रॉप वालों की बात हो गई, कॉलेज ले रहे हो कॉलेज वालों की बात हो गई। कमेंट किया भी है, पर इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं। आप मुझे कमेंट में बताओगे जो कोर्स के बारे में, मैं आपको उस कोर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगी कि उसका वो पूरा ड्यूरेशन में कितना खर्च आता है, कितना कट ऑफ होता है, कितना टाइम लगता है, और जो भी चीज़ें हैं जितनी पॉसिबल हो जाएंगी मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँगी उसके बारे में। और पर्सनली जैसे मैं BMS कर रही हूँ तो BMS के बारे में मैं डालूंगी ही अपने चैनल पे, BDS के बारे में, MBBS के बारे में, इन दोनों के बारे में तो आपको इजीली YouTube पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पर देखो, PMS, BHMS, वेटरनरी, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत कम मिलता है, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि ये बात है ना सब डॉक्टर बनना चाहते हैं, किसी को ऑप्शन भी पसंद नहीं आता। तो मेरे हिसाब से रखना चाहिए, क्योंकि टाइम निकल जाए तो तब पछताए से क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो टाइम रहते ही सब कुछ कर लेना चाहिए, तभी उसका मज़ा आता है। बाकी आगे के वीडियो में मिलते हैं, आज के वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।